नमो नमः। आपका मल्टीचॉइस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक दीपकम का 7वां पाठ ईश्वस्यम इदम सर्वम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्तमा पाठा ईश्वस्यम इदम सर्वम, अर्थात यहाँ सब इस पाठ में ईश्वर के बारे में है। तो चलिए शिक्षिका क्या बोल रही हैं देखते हैं। अयि भो बालः किम भवन्ता जनान्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति। ओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ईश्वर कहाँ है। तब एक बालिका बोलती है, मान्य ईश्वरा देवालय भवति, अर्थात भगवान मंदिर में है। तब शिक्षिका बोलती है, वत्सः ईश्वरा न केवलम देवालय अपितु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, कि बच्चों ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि हर जगह व्याप्त है। तत्कथाम आचार्य, तब एक बच्चा पूछता है वह कैसे शिक्षिका। तब शिक्षिका बताती है, किम ईश्वस्यमिदं सर्वम इति न श्रुतवन्तः। फिर वो एक शास्त्रोक्त युक्ति बोल के बताती हैं जिसका अर्थ है कि तुमने नहीं सुना है कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, यानी ईश्वर सर्वव्याप्त है। नैव आर्य तस्य कः अर्थः। तब बच्चे बताते, नहीं आचार्य, हमने तो ये नहीं सुना, इसका क्या मतलब है। तब शिक्षिका बताती है, एतत् सर्वम जगत ईशेन व्याप्तम अस्ति, ईश्वरा सर्वत्र अस्ति इति अर्थ, यानी ईश्वर हर जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। फिर क्या बोलते हैं, एक बालिका प्रश्न पूछती है, मान्ये ईश्वरा वृक्षे कक्षायाम शिलायाम कीड़नेन चापि अस्ति किम, कि क्या ईश्वर किसी पेड़ में, कक्षा में, किसी चट्टान में या खेल के मैदान में होते हैं। तब शिक्षिका बताती है, आम ईश्वरा सर्वत्र अस्ति, पुरा कश्चन भवादृश अल्पवयस्क बालः ईश्वरा सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान्, इदानीं तमेव प्रसंगम पठामः, अनन्तराम अभिनय सहितं नाटकमपि करिष्यामः। तब शिक्षिका कहती है, हाँ ईश्वर सर्वत्र है। अतीत में तुम्हारे जैसे एक छोटे बच्चे ने यह दिखाया था कि ईश्वर सर्वत्र है, और वही प्रसंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं और उसके साथ हम अभिनय भी करेंगे, उसको नाटकीय बनाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे ये नाटक पढ़ते हैं। हिरण्यकश्यपो सभा राजभटा। अब ये हिरण्यकश्यप की सभा लगाई गई है, ऐसा दृश्य दिखाया जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। राजभटा, अयि भो सावधानः तिष्ठन्तु राजाधिराज राजगंभीर त्रैलोक्याधिपति देवाधिदेव दैत्यराज हिरण्यकश्यपु आगच्छति। अर्थात एक जो राजभट है वो क्या बोलते हैं, सभा में सबको सावधान करते हुए कह रहे हैं, सावधान रहे, राजाओं के राजा, राजाओं के महापुरुष, तीनों लोकों के स्वामी, देवताओं के स्वामी, राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यपु आ रहे हैं। सभासद, विजयतम महाराज विजयतम, विजयतम महाराज विजयतम। सारे सभा के जो सदस्य हैं वो अपने महाराज की विजय की घोषणा करते हुए विजय हो करके बोल रहे हैं। फिर हिरण्यकश्यपु, हा 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 अट्ठासेन सा अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि, हम अमरास्मि। तब हिरण्यकश्यपु जो राक्षस है वो अट्टहास कर रहा है, हा हा करके राक्षसों की तरह हंस रहा है और बोल रहा है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं अमर हूँ। फिर मंत्री, सत्यम दैत्यराज सुरा असुरा यक्ष गंधर्व किन्नरा भवता सर्वे भीता तिष्ठन्ति। तब मंत्री उसकी प्रशंसा करते हुए बता रहा है, हे दानव के राजा, सचमुच देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी आपसे भयभीत रहते हैं। दैत्य पुरोहिता, अब दैत्यों के जो पुरोहित है वो बोल रहे हैं, भगवन देशे सर्वत्र भवता एव पूजा भवति, अन्य देवतानां पूजाराधनं न भवति, इतः परम यज्ञ भागदिकम अपि देवेभ्यः न केपि दास्यन्ति। तब वो जो राक्षसों के पुजारी हैं वो बताते हैं, हे प्रभु, पूरे देश में आपकी ही पूजा होती है, यहाँ किसी और देवता की पूजा नहीं होती। अब से कोई भी अन्य देवताओं को यज्ञ का अंश भी नहीं दिया जाएगा। अब हिरण्यकश्यपु बोलता है, साधु साधु अयि भो मंत्रिन सर्वत्र जना ममेव ध्यानन्ति खलु। तब हिरण्यकश्यपु कहते हैं, वाह वाह, वह बहुत अच्छा मंत्री, हर जगह लोग मेरे ही बारे में सोच रहे हैं और उनको मेरे बारे में सोचना चाहिए। तब मंत्री बोलते हैं, देव सर्वत्र भवता एव नाम कीर्तनम भवति किंतु अधो मुख मौनम तिष्ठति, यानी अब बस बोलते बोलते हुए अचानक से चुप हो गया। इसका अर्थ क्या है जो उसने बोला, उसका अर्थ ये है, हे भगवान आपका नाम हर जगह है, जपा जा रहा है, हर जगह लिया जा रहा है, लेकिन, और उसके बाद वो चुप रह गया, चेहरा उसने नीचा कर लिया अपना। हिरण्यकश्यपु सक्रोधम, हाँ जनानामि जनानामि भगवान मम पुत्रस्य विषये वक्तुम इच्छति खलु। तब हिरण्यकश्यपु क्रोध से बोलता है, मुझे पता है तुम सब मेरे बेटे की बात करना चाहते हो ना। तो मंत्री बोलता है, मंद ध्वनि ना सत्यम देव, थोड़ी धीमी आवाज में, कि हाँ आप सत्य बोल रहे हो, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। हिरण्यकश्यपु, मम पुत्र कहा एव मम शत्रु अस्ति, मेरा ही पुत्र मेरा शत्रु है। कुल कलंका सा प्रहलाद अहर्निशम मम शत्रो हरे गुणगानम करोति। तब हिरण्यकश्यप भी बोलता है, वो प्रहलाद ये स्कूल का कलंक है, वो मेरी प्रशंसा न करके उस हरि की स्तुति करता है जो मेरा शत्रु है। सेनापति,
स्वामिन गजस्य पद दलेन अपि सा जीवती। तो सेनापति बताता है कि वो तो हाथी के पैरों के तले रौंदने के लिए उसे छोड़ दिया गया, फिर भी वो अपना जीवन यापन कर रहा था, सुरक्षित है, बच गया वो उससे भी। हिरण्यकश्यपु अहो महादर्शयाम। हिरण्यकश्यप ओ ये तो बहुत महान आश्चर्य की बात है। सेनापति भवदाज्ञा वयम उत्तुंग शिखरात तम पतातिवंत तदापि सा न मृतः। तब फिर से सेनापति बताता है हमने उसको बहुत ऊंचे शिखर से नीचे फेंक दिया, फिर भी वो नहीं मरा। मंत्री रज्जव बद्वा समुद्र मध्य शीपतवंतः। और उसके बाद वो बताता है कि आपके आदेश पर हमने उससे रस्सियों से बांधकर समुद्र में फेंक दिया, तदापि यानी फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर वो रुक गया। मंत्री ने बोला था। अब हिरण्यकश्यपु हस्तो मर्दयन सक्रोधम किम करवाणी तस्य किंचित विंचितन अस्तात्वं तवत् उपाया मया चिंतिता द्रक्ष्यामि सा कथम जीवविशति इति वदन सभाता निर्गतः। अब गुस्से से हाथ मलते हो, मैं क्या करूं, और वो सोच रहा है, चिंताग्रस्त है। चलो इंतजार करते हैं, करके मुझे उसे उपाय सूझ जाता है, देखते हैं वो कैसे बचेगा। और फिर वो यह कहकर बैठक से यानी सभा से चला गया। सर्वे निष्क्रांता यानी अब सब चले गए हैं सभा से। अब अगला दृश्य आएगा, हिरण्यकश्यपु। अब यहाँ पे अगला दृश्य है जिसमें हिरण्यकश्यपु और होलिका का संवाद दिया गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हिरण्यकश्यपु अयि भो अनुजे होलिके कुत्र अस्ति त्वम इतः इतः। फिर अब जो हिरण्यकश्यपु है वो अपनी छोटी बहन होलिका को देख के बहुत प्रसन्न हो रहा है और उसे बोल रहा है तुम कहाँ थी, इधर उधर कहाँ घूम रही थी, कहाँ थी तुम। फिर होलिका बोलती है प्रणमामि भ्रातः कथम माम स्मरासि किमर्थम दुखिता भासि किम कारणम अस्य दुखस्य वद भ्राता वद। फिर होलिका पूछती है, उसे पता चलता है तो वो पूछती है भाई आपको प्रणाम है, आपने मुझे कैसे याद किया, आप उदास दिख रहे हैं, इस उदासी का क्या कारण है, बताइए। फिर हिरण्यकश्यप बताता है अनुजे त्वं जानासि एव मम पुत्रः एव मम शत्रुः जातः क्षीण स्वरेण सर्वं वृत्तांतं कथयति। हिरण्यकश्यप बोलते मेरी बहन तुम्हें तो पता ही है मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन गया। और फिर वो धीमी आवाज में पूरी कहानी बता देता है कि क्या क्या हुआ। फिर होलिका कहती है भ्रातः अलम चिंतया ब्रहणम वर प्रसादात अग्नि मम न दहति अहम ज्वलिष्यामि प्रहलादम अश्वास्तो भव। और फिर वो अब होलिका अपने भाई को उपाय बताती है और बताती है कि भाई अब क्या बोलते हैं, अब मैं ऐसा करूंगी, क्या करूंगी, आप चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि मुझे अग्नि नहीं जला सकती, इसलिए मैं प्रहलाद को जला दूंगी, आप निश्चिंत रहो, मैं आपको आश्वासन देती हूँ। फिर होलिका प्रहलाद कक्षम प्रविशति। अब ये दृश्य खत्म, अगले दृश्य में होलिका प्रहलाद के कक्ष में चली जाती है। प्रहलाद होलिका दृष्ट्वा प्रतिश्वस आलंकी गति। अब प्रहलाद ने जैसे होलिका को देखा, होलिका की ओर देखते हुए चचेरी बहन गले लगती है। ठीक है। होलिका ओ ऐ भो प्रहलाद आगच्छ अवाम क्रीडिष्याव। फिर वो बोलती है ओ मेरे प्यारे प्रहलाद चलो थोड़ा खेलते हैं। प्रहलाद सहर्षम बड़ाम। उसके बाद वो हर्ष के साथ क्या हुआ, हाँ उसने हाँ कर दिया कि हाँ चलो खेलते हैं। होलिका प्रथम त्वम मम अन्विष्यसि। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि सबसे पहले आप मुझे ढूंढो, यानी छुपा छुपाई वाला खेल खेलते हैं। फिर प्रहलाद सहर्षम साधु, यानी अच्छा ठीक है मैं करूँगा। फिर उसके बाद होलिका प्रहलादस्य नेत्रयोः पट्टिकां बधन्ति किंचित दूरे अग्नि प्रज्वलति स्वयं अग्नौ उपविश्य करतल ध्वनिना आह्वानयति। उसके बाद उसने क्या किया, होलिका ने प्रहलाद के नेत्रों पे पट्टी बांध दी और कुछ दूर जाके अग्नि जला दी और अपने आप की तरफ अब वो वहाँ बैठ गया अग्नि के पास। और उसके बाद हाथों की आवाज़ से तालियां बजा बजा के उसे आहट देने लगी जिससे वो उधर आ जाए। फिर होलिका अत्र अहम अत्र अस्मि इधर आओ, यानी मैं यहाँ हूँ और इधर आ जाओ। फिर प्रहलाद अहो तब तम अनुभवमी खलु अहम। उसके बाद जब उनके निकट जाता है अग्नि के पास, वो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, उसे गर्मी लगने लगती है। फिर प्रहलाद अग्निकुंडस्य समीपम गच्छति होलिका तम अंग के स्वीकारोति। जैसे वो अग्निकुंड के पास जाते हैं प्रहलाद जी, होलिका उन्हें अपनी गोद में ले लेती हैं। उसके बाद होलिका हाँ प्रहलाद अहम तम मृत्यु अस्मि अहम तम अग्ने दास्यामि। फिर वो हंसती हुई कहती है ओह प्रहलाद मैं ही तुम्हारी मृत्यु हूँ, मैं तुम्हें आग के हवाले कर दूंगी, यानी
तुम्हें जला दूंगी, अग्नि में भस्म कर दूंगी। प्रहलाद करो बद्धत हरि स्मृति। तो प्रहलाद जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, दोनों हाथ जोड़े, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ऐसे मंत्र जाप करने लगे। नारायणस्य कृपाय प्रहलाद रक्षिता भवति। ब्राह्मण वरस्य द्रुपोगकरणात् अग्निहोलिकाम् एव ज्वल्यति। होलिका अग्निदहात् अर्थनादम कुर्वति, प्राणम त्यजति। नारायण का नाम स्मरण किया तो नारायण की कृपा से प्रहलाद की रक्षा हो गई, और जो ब्रह्मा जी का वरदान था उसका दुरुपयोग करने के कारण होलिका जल गई, और होलिका उसी में उसके प्राण चले गए, और वो पीड़ा से करहाती रही, और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद बच गए। दैत्यः अहो किमेतत् होलिका एव दग्धः। अब राक्षस आपस में बात कर रहे, अरे क्या होलिका जल गई? उसके बाद ततः प्रविशति प्रहलाद हिरण्यकश्यपु च। और उसके बाद प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु भी प्रवेश करते हैं। प्रहलाद ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हिरण्यकश्यपु सक्रोधम दंतान विघट्यन, अर्थात क्रोध से अपने दांत पीस रहा है वो। ओह नारायण नारायण दृश्य कुत्र अस्ति तब नारायण। तब वो बोलता है हिरण्यकश्यपु को, से क्या है तुम नारायण नारायण कर रहे हो, कहाँ है तुम्हारे नारायण? प्रहलाद तात श्री हरि तो सर्वत्र अस्ति। तब वो बोलता है पिताजी हरि तो हर जगह मौजूद है, सर्वत्र मौजूद है। हिरण्यकश्यपु किम ते हरि अत्र अस्ति तत्र अस्ति सोपानेषु अस्ति अथवा अस्मिन् स्तंभे अस्ति। तब वो बोलता है हिरण्यकश्यपु क्या तुम्हारे हरि यहाँ है, क्या वह सीढ़ियों पर है, क्या इस स्तंभ में है? तब प्रहलाद कहते हैं नूनम हरि सर्वत्र अस्ति अस्मिन् स्तंभे अपि अस्ति। हाँ हरि सर्वत्र विद्यमान है, इस स्तंभ में भी है। हिरण्यकश्यपु आह मूढ़ा पश्य पश्य अनेन खड्गेन स्तंभा भंगश्यामि। प्रहलाद ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब हिरण्यकश्यप बोलते ए मूर्ख चल देख। उसने क्या बोलते हैं उस खंबे पे जोर जोर से अपनी खड़ग अर्थात तलवार से उसमें प्रहार करना शुरू किया उस स्तंभ में। फिर हिरण्यकश्यपु स्तंभा प्रहारति महता गर्जनेन नरसिंह स्तंभात भैया गच्छति। और बहुत बड़ी गर्जना के साथ नरसिंह भगवान स्तंभ से बाहर आ जाते हैं। नरसिंह क्रोधेन सिंह गर्जनम कुर्वान रे पापात्मनम अद्य तव मृत्यु सन्नितः कालो वहम तव। तब वो बोलते हैं कि अब तेरी मृत्यु निश्चित है, तू एक पापात्मा है, अब आज तेरी मृत्यु निश्चित है। फिर हिरण्यकश्यपु अदौ आश्चर्येण पश्यति पुनः कथयति असत्यवादिन अहम ब्रह्मदेवता वरम प्राप्य अमरा अस्मि त्वाम एव मृत्युलोकम प्रेषयिष्यामि। और उसके बाद वो बोलते हैं आप पहले तो आश्चर्य से देखता है और फिर कहता है यह सत्य है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मैं अमर हूँ, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। और उसके बाद वो और क्या बोलते हैं, फिर वो अपना दिखाता हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मृत्यु लोक भेजूंगा। तस्मिन् संध्या काले नरसिंह हिरण्यकश्यपुं केशेषु गृहीत्वा कर्षयति। उसके बाद उसी दिन शाम के समय, जो संध्या का समय था, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु के बाल पकड़कर उसको खींचा। फिर नरसिंह हे मूर्ख अधम तम ब्रह्मदेवता वरम प्राप्तवानसि तम वरम अनुल्लंघनस्य अहम तम मारिष्यामि। अब उसके बाद नरसिंह भगवान बोलते हैं मूर्ख सबसे नीच, तुम्हें ब्रह्मदेवता का वरदान मिला है लेकिन तुम उस वरदान का उल्लंघन कर रहे हो, उस वरदान का उल्लंघन मत करो। उसके बाद वो बताते हैं पूरा उसका वरदान क्या था। राजभवनस्य अंतः बहिः च एत्यो मध्ये विद्यामनायां देहिल्यं तम गृह्णाति। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसे पहले महल के अंदर और फिर बाहर की दीवार के बीच पकड़ लेते हैं। और उसके बाद कहाँ जो दहल्या उसकी उसे वरदान प्राप्त था, क्योंकि अब वो उन्हें बताएंगे कैसे अब उसकी मृत्यु होगी। मूढ़ पश्य यानी मूर्ख देखो, ना तुमासी भूवि यानी ना तुम धरती पे हो, ना चा स्वर्गे ना स्वर्ग में हो, न वह पाताले पाताल में भी नहीं हो, ना चा आकाश आकाश में भी नहीं हो, ना ग्रह भयंतरे यानी किसी भी भवन के भीतर भी नहीं हो, भई भार्गे व बाहर के भाग में भी नहीं हो, नयम दिवसो नवरात्रि न दिवस है न रात्रि, न हम मनुष्यो ना चा पशु, ना मैं मनुष्य हूँ और ना पशु, न अस्त्रेण न शस्त्रेण, न कोई अस्त्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना कोई शस्त्र का, निज नैख तव वक्षा स्थलम वीर्य हनिष्यामि। और उसके बाद वो क्या करते हैं, ना कोई अस्त्र का ना शस्त्र का, अपने नाखूनों से उसका वक्षस्थल चीर देते हैं। हिरण्यकश्यपु भीता यानी डर गया, प्रभु क्षमस्य मां, अब वो क्षमा मांग रहा है, क्षमस्यम नरसिंह भगवान, अदम न ते अपराधा क्षमस्य, तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। सिंह गर्जनम कुरवार हिरण्यकश्यपो वक्षस्थलम भिन्नति, अब ने गर्जना के साथ सिंह गर्जना के साथ भगवान नरसिंह ने उसका हृदय फाड़ दिया। अध्यापिका एवं बालः प्रहलाद ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान् अत एव उच्यते
ईश्वस्यम इदम सर्वम इति, यानी ईश्वर से हमारे पास पास ही है, ये बिल्कुल सत्य है। इसके साथ ये जो पाठ है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।